हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो भाई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद बढ़ते हैं हम अगले कंसेप्ट की तरफ। और अगला कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in a uniform electric field। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो वो वहाँ पर कितना टॉर्क जनरेट करेगा, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पैरेलल लाइन से उसकी डायरेक्शन यहाँ पर शो की जाएगी। ये मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी गई। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइपोल रखा है, तो डाइपोल रखा है तो यहाँ पर ये डाइपोल मान लीजिए यहाँ पर ये नेगेटिव क्यू लेकर चल रहे हैं और इसके साथ यहाँ पर मान लीजिए हमने पॉजिटिव क्यू ले लिया। और डाइपोल क्या बताया था, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस। तो ये मान लीजिए अगर इसका सेंट्रल पॉइंट है तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो डाइपोल लेंथ ही तो होगी, जिसको हमने किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया था, वही 2a से रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पर देखिए, जब इस डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस के कारण इन चार्जेस पर फोर्स एक्सर्ट होंगे। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स एक्सर्ट होगा उसकी डायरेक्शन तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। जो नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पर जो फोर्स एक्सर्ट होगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। तो एक फोर्स तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के कारण तो इस डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा और एक फोर्स नेगेटिव चार्ज के कारण इस डायरेक्शन में एक्सर्ट होगा। दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड हालांकि इक्वल रहेगी लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी भाई, अपोजिट रहेगी। इन दोनों फोर्स के इफेक्ट के कारण ये डाइपोल जहाँ पर रखा था उससे इसकी पोजीशन में चेंज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस फोर्स के कारण तो डाउनवर्ड डायरेक्शन और अपर इस फोर्स के कारण अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये डाइपोल जो है यूँ रोटेट करना स्टार्ट कर देगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस रोटेशन के कारण जो टॉर्क जनरेट होगी उसका रिजल्ट अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। उस रोटेशन के कारण ये जो पेयर ऑफ फोर्सेस या यूँ कह सकते हैं जो कपल यहाँ पर जनरेट हुआ है, जो इनकी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है दूसरे के अपोजिट, तो उन दोनों फोर्सेस के कारण जो रोटेशन यहाँ पर जनरेट हुई उसके कारण कितना टॉर्क जनरेट होगा वो रिज़ल्ट हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो मान लीजिए यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं इस लाइन के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी दोनों फोर्सेस के बीच की। एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, ये जो लाइन होगी ये दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अब इसका रिजल्ट निकालने के लिए अब यहाँ पर मान लीजिए इस सेंटर पर ये जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता है। थीटा एंगल बनाता है तो ये पैरेलल लाइन है
और ये ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा भाई। इसी तरह से ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्स रे है, तो उसके बेस पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। तो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास आ गई भाई, जिसमें हमारे पास एंगल अवेलेबल है। हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रिजल्ट आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके बड़ा इजीली निकाल सकते हैं। ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर अगर हम इन पॉइंटों को पॉइंट ए ले लें, ये पॉइंट बी ले लें, ये पॉइंट ओ ले लें, तो यहाँ से ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। ओ ए किसके इक्वल होगा भाई, ए बी साइन ऑफ थीटा। लेकिन ए बी तो डाइपोल लेंथ और वो किसके इक्वल होती है, 2a। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा भाई, 2a साइन ऑफ थीटा। ओ ए की वैल्यू हमारे पास आ गई। ओ ए क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फोर्सेस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, तो टॉर्क का रिजल्ट आपने +1 में निकालना सीखा है। टॉर्क किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दोज टू फोर्सेस। तो फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स का कंसेप्ट F इज इक्वल टू क्यू ई कंसेप्ट पड़ा है। ये तो फोर्स की मैग्नीट्यूड आ गई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी भी निकाली ही है, क्या हो जाएगी, 2a साइन ऑफ थीटा। अब क्या करेंगे, इस 2a को इधर ले आएंगे, तो इसको लिख सकते हैं भाई क्यू इंटू 2a और e साइन ऑफ थीटा। अब क्यू इंटू 2e तो बताया था आपको क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये आ जाएगी पी ई साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क का फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा पी ई साइन थीटा। अगर वेक्टर फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना चाहें तो टो इट विल बी इक्वल टू पी क्रॉस ई आ जाएगा भाई। ये कंसेप्ट था भाई, टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विच इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इसके बाद इसी से रिलेटेड अगला कंसेप्ट हम यहाँ पर लेकर चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी produced due to an electric dipole placed in a uniform electric field। अब देखिए भाई, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर जनरेट होगी। पोटेंशियल एनर्जी किसकी फॉर्म में निकाला है, यहाँ पर रिजल्ट हम वर्क डन के रूप में, कितना वर्क परफॉर्म किया जाएगा वहाँ पर उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक पर्टिकुलर लोकेशन पर अपने आप की वहाँ पर सिचुएट करने के लिए। कैसे इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, उसी डायग्राम पर चलते हैं। ये मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर इसकी पोजीशन थी, लेकिन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टॉर्क ये किस साइड में मूव करना स्टार्ट कर देगा, इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो जब रोटेट करते करते इसकी टेंडेंसी किसकी डायरेक्शन में आ जाएगी, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी टेंडेंसी वहाँ पर रहेगी ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ टॉर्क। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस लोकेशन से इस लोकेशन में ही वापस रखना चाहते हैं, तो इस टॉर्क के अगेंस्ट हमें कुछ वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा, जो एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और वो एनर्जी बोली जाएगी कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी। तो उस पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट हम कैसे निकालते हैं,
उसके लिए वर्क डन का कंसेप्ट अब आपने पढ़ा है। अब लीनियर मोशन होती तो वर्क डन हम फोर्स इंटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर तो कैसी मोशन है भाई, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन है तो लीनियर मोशन में जहाँ पर फोर्स लेते हैं रोटेशनल मोशन में, उसकी रिप्लेसमेंट किससे हो जाती है, टॉर्क से। और लीनियर मोशन में जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं वहाँ रोटेशनल मोशन में किससे रिप्लेसमेंट हो जाती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। तो मान लीजिए यहाँ पर जो डाइपोल था वो अलोंग द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर उसकी पोजीशन लाई कर रही है, तो कुछ वर्क परफॉर्म यहाँ पर करेंगे अगेंस्ट इट्स रोटेशन। तो वो मान लीजिए वहाँ पर एक स्मॉल एंगल डी थीटा वहाँ पर लाई कर रहा है। तो स्मॉल एंगल डी थीटा, जिसमें डी थीटा किस किस के बीच का एंगल है, इनिशियली वो डाइपोल कहाँ पर लाई कर रहा था, और जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं तो फाइनल किस पोजीशन पर उसको रखना चाहते हैं, तो उन दोनों पोजीशन पर जो है अलग अलग एंगल वहाँ पर लाई करेंगे। इसको हम कंसेप्ट से समझेंगे किस तरह से। तो उस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर पहुंचाने के लिए हमें कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा, और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन मान लीजिए डी डब्ल्यू के रूप में लेकर चलते हैं। तो डी डब्ल्यू किसके इक्वल लेंगे, टो इंटू डी थीटा, जहाँ टो टॉर्क की वैल्यू और डी थीटा स्मॉल वैल्यू ऑफ कौन सी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क का रिजल्ट अभी आपने सीखा ही था, किसके इक्वल, पी ई साइन थीटा और साथ में डी थीटा। अब ये तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। अगर वहाँ पर कंप्लीट वैल्यू वहाँ पर निकालना चाहते हैं वर्क डन की, तो कौन सा मेथड है यहाँ अप्लाई करेंगे, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो दोनों साइड में क्या कर देंगे भाई, इंटीग्रेट कर देंगे। डी डब्ल्यू की वैल्यू तो डब्ल्यू के रूप में आ जाएगी, और यहाँ पर आप पी ई तो बाहर आ जाएगा इसमें, और अंदर क्या रह जाएगा भाई, साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पर इंटीग्रल लग जाएगा। अब पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स के कंसेप्ट से यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे, और वो किसके इक्वल होता है, कोस थीटा। अब अगर इसकी थीटा की हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट डेफिनेटली इंटीग्रल का केस हो, और लोअर लिमिट यहाँ थीटा 1 ली जा रही हो, अपर लिमिट थीटा 2 ली जा रही हो, तो यहाँ पर थीटा 1 आ जाएगा, यहाँ थीटा 2 आ जाएगा। इस माइनस साइन को हम बाहर ले आएंगे तो माइनस पी ई, अंदर क्या बच जाएगा भाई, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। तो ये वर्क डन आ गया जो एक एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और वो एनर्जी कौन सी होगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर आप अब इसी इक्वेशन को आगे बढ़ा सकते हैं कुछ स्पेशल केसेस लेकर। मान लीजिए इनिशियली जो डाइपोल था वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो उस केस में बताइए थीटा 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। और अब हम फाइनली उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई पर्टिकुलर एंगल बनाती हुई लोकेशन पर उसको रखना चाहते हैं, और वो एंगल मान लीजिए हम थीटा ले रहे हैं। तो फाइनल पोजीशन थीटा 2 की किससे रिप्लेस कर देंगे, थीटा से। तो ये दोनों वैल्यू रख दीजिए ऊपर वाली इक्वेशन में। तो पोटेंशियल एनर्जी कहें या वर्क डन कहें, वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। इनकी वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, माइनस पी ई थीटा 2 की जगह पर तो थीटा रख दीजिए, और थीटा 1 की जगह 0। तो ये क्या हो जाएगा, कोस 0, कोस 0 1 होता है, तो माइनस पी ई इट विल बी कोस थीटा माइनस 1। अगर यहाँ पर एक दूसरा केस ये भी लिया जा सकता है
कि अगर θ1 तो 90 लाई कर रहा हो और θ2 थीटा हो, तो यही वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस पी ई कोस थीटा माइनस कोस 90 क्या हो जाएगा 0। सो इट विल बी माइनस पी ई कोस ऑफ थीटा। तो इस तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट निकाल सकते हैं जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है।